अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि सभी अहबाब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो टेक्स्ट में डिज़ाइन से मुताल्लिक़ है कि हम ये जो टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं फ्लेक्स बोर्ड और बैनर वगैरह के अंदर, उनमें जो हमारे दुकानों के नाम या कंपनी का नाम या मदरसों के नाम जो लिखे होते हैं, उन नाम के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के नए नए डिज़ाइन होते हैं। तो ये तकरीबन 10 तरह के ऐसे डिज़ाइन हैं टेक्स्ट के अंदर जो हर एक से अलग हैं। आइए सीखते हैं आज की वीडियो में कि ये 4 तरह के डिज़ाइन हम किस तरीके से टेक्स्ट के अंदर बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पेज नंबर 2 पर बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट बना रखे हैं। आप भी इस तरह से बना लेंगे और फिर इसमें सीखेंगे कि इनको हम किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। पहला टूल जो हमारे पास है और जो पहला हमारे पास डिज़ाइन है टेक्स्ट का, वो यहाँ पर कमांड आपकी है इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल, उसके ज़रिए तैयार हुआ है। तो इस टूल को इस्तेमाल करने की शर्त ये है कि कम से कम हमारे पास 2 टेक्स्ट हों। तो 2 टेक्स्ट करने के लिए आप कॉपी करेंगे प्लस के ज़रिए। ये जो हमारा कीबोर्ड है और इस कीबोर्ड के अंदर ये बटन आपका है प्लस, इसके ज़रिए आप इसको दबा देंगे तो उसी हमारे टेक्स्ट की कॉपी हो जाएगी। और फिर इनके ज़रिए ये आपके एरो की हैं, तो इनके ज़रिए आप अपने टेक्स्ट को ऊपर उठा सकते हैं। तो आप पहले इससे कॉपी करेंगे और फिर इन एरो की के ज़रिए अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट राइट और दाएं बाएं कर सकते हैं। तो ये आपका टेक्स्ट है सिंपल सा। इसे मैंने प्लस से कॉपी कर दिया, ये 2 हो गए। इसे हल्का सा उठाएं आप ऊपर, और उठाने के बाद ये जो आपका दूसरा वाला टेक्स्ट बन रहा है, इसमें हमेशा वाइट रंग का इस्तेमाल होगा। इसको हमेशा वाइट ही रखेंगे। नीचे जो आपका टेक्स्ट है ये वाला, इसको आप यहाँ से करें सिलेक्ट, और इसमें आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक जो चाहे रंग भर सकते हैं, लेकिन इस ऊपर वाले में हमेशा वाइट ही रंग रखेंगे। तो नीचे वाले में रंग हमने भर दिया सियान। अब इसके बाद जब ये आपके पास 2 टेक्स्ट बन गए, तो अब यहाँ से आपके पास टूल इस्तेमाल होगा इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल। आप यहाँ पर क्लिक कर दें और कर्सर रखें इस वाइट वाले टेक्स्ट पर, माउस के लेफ़्ट को रखें दबाकर, और नीचे लाइन खींचते हुए नीले वाले के अंदर और छोड़ दें। इस तरह करने से इन दोनों के दरमियान में डुप्लीकेट टेक्स्ट आपके बन गए। अब इसके बाद क्या करना हमें, अब क्लिक करना है पिक टूल पर, ताकि आप इस टूल से बाहर निकल जाएं, जो टूल अभी हमने इस्तेमाल किया है। अभी फ़िलहाल बाहर निकलने पर ये दोनों आपके जो टेक्स्ट हैं ये आपके सिलेक्ट हैं। तो एक बार आप सफ़े पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर कोई आपका फ़िलहाल टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं है, और अब क्लिक कर दें इस वाइट वाले टेक्स्ट पर, जिसको अभी आपने सेलेक्ट किया है। वाइट वाले टेक्स्ट को दोबारा प्लस के ज़रिए उसकी एक और कॉपी कर दें। तो हमने क्लिक किया वाइट वाले पर और प्लस के ज़रिए हमने उसकी एक और कॉपी कर ली, जिसकी कॉपी अभी हमने बाद में की है प्लस पर क्लिक करके। अब आप उसके रंग को यहाँ से चेंज कर लेंगे, तो फिर देखेंगे कि इस तरीके का डिज़ाइन आपके सामने बनकर आ जाएगा। जब ये आपका बन गया डिज़ाइन, तो इसे आप यहाँ से करें सिलेक्ट, और इसे कर सकते हैं आप यहाँ से ग्रुप। तो ये गोया कि आपका टेक्स्ट का पहली किस्म है जिसमें हमने इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल का इस्तेमाल किया है। जो दूसरा हमारा डिज़ाइन है उसमें डबल आउटलाइन का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप इसको यहीं पर रखें और F12 करें प्रेस अपने कीबोर्ड में, F12। तो F12 करने से ये आपका जो है डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से आप आउटलाइन ले लें 6 पॉइंट, या 8 भी कर सकते हैं, आप अपने मजमून के एतबार से कर सकते हैं। तो 6 पॉइंट, और इसकी आउटलाइन का रंग रखें यहाँ से वाइट। इन दोनों कमांड का इस्तेमाल लाजमी करें और इसे कर दें ओके। तो अब इस टेक्स्ट के अंदर आपकी आउटलाइन तो आ गई, लेकिन चूंकि नीचे का सफ़ा भी आपका वाइट है और ये टेक्स्ट भी आपका वाइट है, इसलिए नज़र नहीं आई। अब आप इसी टेक्स्ट को एक बार और कॉपी कर दें प्लस के ज़रिए। तो मैंने प्लस के ज़रिए इस वाले टेक्स्ट की देखो मैंने कॉपी कर दी है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसकी जब आपने दूसरे वाले की कॉपी कर दी है, तो फिर दोबारा चलें आप F12 के अंदर, और अब F12 में आने के बाद जो पहले आपने आउटलाइन इस्तेमाल की थी वो आपकी जो है 6 पॉइंट थी, और अब इसे यहाँ कर दीजिए आप 8 पॉइंट, या 9 भी कर सकते हैं। तो इसे मैंने कर दिया 9 पॉइंट, यानी पहले वाली जो आपकी आउटलाइन थी वो 6 पॉइंट है, और इसमें आपको कम से कम 2 या 3 पॉइंट का इस्तेमाल ज़ायद करना होगा। पहले रंग था आपका वाइट, और अब यहाँ से कर दीजिए आप ब्लैक, यहाँ से कर दिया आप ब्लैक, और ब्लैक करने के बाद इन 2 कमांड का इस्तेमाल रहेगा, और इसे कर दीजिए आप ओके। तो ओके करने पर जो हमने दोबारा प्लस से कॉपी किया था ये आपका टेक्स्ट ऊपर आ गया,
और जिसमें वाइट आउटलाइन थी 6 पॉइंट वाली, वो आपकी नीचे चले गई। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर कमांड आपकी अरेंज में है और ऑर्डर में टू बैक कर सकते हैं या कंट्रोल एंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ कर दिया आपने टू बैक। तो इस तरीके से ये आपकी डबल आउटलाइन वाला हो गया डिज़ाइन टेक्स्ट के अंदर। आप इनके अंदर अपने एतबार से रंग वगैरह का इस्तेमाल कर लेंगे। ये ब्लैक एंड वाइट डिज़ाइन मैंने बना दिया आपके सामने। तो इसे आप यहाँ से कर दीजिए ग्रुप। तो बहुत आसानी के साथ में ये आपका टेक्स्ट पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ में एक दूसरा आपका टेक्स्ट है जो इसमें तीसरा डिज़ाइन आपके सामने है, वो इसमें है इम्बोस का। इम्बोस टूल का इस्तेमाल और हमारे फ्लेक्स बोर्ड वगैरह में कसरत से होता है। तो ये आपका एक है टेक्स्ट। आप यहाँ पर क्लिक करें इफेक्ट में, तो यहाँ पर कमांड इस्तेमाल की गई है आपकी बेवल। ये बेवल एंड इम्बोस है कि अपने टेक्स्ट के अंदर उभार पैदा करना। तो इसमें करना ये है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से कोई भी रंग पहले भर लीजिए और इफेक्ट में आ जाइए। कमांड यहाँ पर आपकी है बेवल, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी डॉकर विंडो खुलकर यहाँ पर सामने आपके आ जाएगी। यहाँ पर कमांड है अप्लाई, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करते ही इसके अंदर ये उभार आपको दिखाई दे रहा होगा जो आपके टेक्स्ट के अंदर नुमदार हुआ है। इसको मज़ीद क्या कहते हैं, टेक्स्ट को उभारने के लिए, डिज़ाइन डालने के लिए, तो आप इन लाइन को आगे पीछे करेंगे और फिर करेंगे अप्लाई, तो इसमें और मज़ीद निखार पैदा होगा, ये इसमें जो है तब्दीली आपकी आएगी। तो इस लाइन को आप पीछे लाएंगे। इन तमाम कमांड को आप इस्तेमाल करके बारी बारी देख लेंगे कि किस तरीके का आपको इसमें क्या कहते हैं उभार पैदा करना है और इसमें आपको इम्बोस करना है। जब इसको आपने इस तरीके से कर दिया, ये गोया कि आपका इम्बोस पैदा हो गया, तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसे ख़त्म कर दीजिए। ये आपका एक अभी फ़िलहाल टेक्स्ट है, इसकी आप एक कॉपी करें माउस के राइट से दबाकर नीचे की तरफ। तो मैंने माउस के राइट को दबा दिया है, इसकी एक कॉपी नीचे हो गई है। अब आप इसमें एक काम करें कि इसको फ़िलहाल यहाँ से क्या कहते हैं, कमांड यहाँ पर आपकी है क्लियर इफेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो डिज़ाइन बना हुआ है ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ कर दिया आपने क्लियर इफेक्ट पर क्लिक कर दिया, ये गोया कि अब आपका सिंपल टेक्स्ट हो गया। इस वाले में क्या काम करें आप, इस वाले के अंदर F12 से इसके अंदर आप जो है आउटलाइन लाएँ। इसके अंदर अब क्लिक करें F12 और यहाँ पर आउटलाइन का इस्तेमाल करें कम से कम 8 पॉइंट और इसका रंग कर दें आप वाइट। इन दोनों कमांड का इस्तेमाल रखें और इसे कर दीजिए ओके। तो इसमें आउटलाइन तो आपकी आ गई वाइट वाली, लेकिन सफ़ेद के वाइट होने की बिना पर दिखाई नहीं दे रही है। इस वाले टेक्स्ट के अंदर अब आप जो है शेडो का इस्तेमाल करें। इस वाले के अंदर चाहें तो इसके अंदर भी आउटलाइन वाइट ही ला सकते हैं, फ़िलहाल वाइट कर दीजिए। इन दोनों कमांड का इस्तेमाल, इसे कर दें ओके। तो आउटलाइन इसके अंदर भी आ गई। शेडो का अगर हम इस्तेमाल इसके अंदर करेंगे तो मुनासिब नहीं होगा, इसलिए शेडो का इस्तेमाल हम यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक कमांड आपकी है ड्रॉप शेडो टूल, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर कमांड आपकी है मीडियम ग्लो। मीडियम ग्लो करने से इसके अंदर नीचे ब्लैक या ग्रे कलर का आपका शेडो आ गया, जिसकी वजह से ये आपका डिज़ाइन वाज़े हो रहा है वाइट वाला। और अब यहाँ पर इसको रखें ग्रे ही और यहाँ से इसकी ये परसेंटेज कम कर दें ताकि शेडो बिल्कुल आपका बहुत कम रहे। और उसके बाद इस टेक्स्ट को ऊपर ले आएँ। तो कमांड यहाँ पर आपकी ऑरेंज में है और ऑर्डर क्लिक करें, टू फ्रंट कर दें। इस पर क्लिक करें और अब दबाएं शिफ्ट और क्लिक करें इस टेक्स्ट पर और दोनों को C और E कर देंगे। तो C और E करने से वो जो आपका टेक्स्ट था ऊपर वाला जिसमें इम्बोस किया था वो आपके इसके ऊपर आ गया है और इस वाले में आपने शेडो का इस्तेमाल कर रखा है और दोनों का साइज़ चूँकि एक है तो इस तरह का आपका यहाँ पर डिज़ाइन निकल कर सामने आएगा। यहाँ देखें ये आपका इसका अलग है, शेडो इसमें इस्तेमाल हुआ है। शेडो इसमें अगर इस्तेमाल करना चाहेंगे तो मुश्किल हो रहा है, इसलिए शेडो इसमें इस्तेमाल करके इससे आप C और E कर देंगे। और फिर इसमें कमांड आपकी ग्रुप है, ग्रुप कमांड के इस्तेमाल से ये डिज़ाइन गोया कि आपका इस तरह का बनकर आ जाएगा। आम तौर पर इस तरह का डिज़ाइन फ्लेक्स बोर्ड में कसरत से इस्तेमाल होता है। इसी तरह टेक्स्ट का एक आपका और डिज़ाइन है बिल्कुल सिंपल, आउटलाइन और शेडो का इस्तेमाल कर देंगे तो इस तरीके का भी डिज़ाइन आपका इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें कम से कम आप 2 या 3 रंगों का इस्तेमाल भी रखें। यहाँ से सिर्फ सिंपल सिंगल रंग आपका आता है, सिंगल रंग कोई भी आप भर सकते हैं। लेकिन कमांड हमारे कीबोर्ड में है F11 प्रेस करेंगे तो F11 से ये डायलॉग बॉक्स
खुलकर आपके सामने आ जाएगा। और इस डायलॉग बॉक्स के अंदर यहाँ लिखी कमांड आपकी टू कलर, तो इसके ज़रिए सिर्फ यहाँ पर आप 2 ही रंग भर सकते हैं। और एक कमांड यहाँ पर आपकी कस्टम है, कस्टम क्लिक करके आप यहाँ पर डबल क्लिक करते रहें और आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक एक ही टेक्स्ट में 4-5 तरह के रंगों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आखिर में फिर यहाँ पर कर दीजिए आप ब्लैक। अगर आप यहाँ पर चाहें तो इसमें बहुत से रंगों का इस्तेमाल बआसानी हो सकता है। मुनासिब ये है कि कम रंगों का इस्तेमाल हो रहा हो, डिज़ाइन थोड़ा सा आपका सॉफ्ट और थोड़ा सा आपका शानदार देना चाहिए। बहुत से रंगों का इस्तेमाल मुनासिब नहीं होता। तो कमांड मैंने यहाँ पर कस्टम इस्तेमाल की थी, इसे कर दिया आपने ओके। तो एक ही आपका टेक्स्ट है, उसी टेक्स्ट में हमने 3-4 रंगों का इस्तेमाल कर लिया है। अब कमांड आपकी F12, यहाँ से इसमें आउटलाइन का इस्तेमाल कम से कम 6 पॉइंट या 8 पॉइंट के आसपास, इन दोनों कमांड का इस्तेमाल। और अब इसमें सिर्फ और सिर्फ आप शेडो का कर लीजिए इस्तेमाल। तो शेडो के इस्तेमाल करने से ये डिज़ाइन भी आपका मुनासिब हो जाता है। टेक्स्ट के अंदर शेडो आपका नीचे आ गया, लेकिन यहाँ जो इसके शेडो फेदरिंग है इसे परसेंटेज में कम रखेंगे, चाहे तो और मज़ीद कम कर सकते हैं। हाँ, इसमें इतना है कि जो आपका डिज़ाइन का बैकग्राउंड है, उस डिज़ाइन के बैकग्राउंड के एतबार से ये जो आपका शेडो ग्रे रंग का है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मिसाल ये है कि जो आपका बैकग्राउंड है वो आपका हरा है, तो आप यहाँ से शेडो हरा कर लेंगे। कभी आपका नीला होगा तो आप नीला कर सकते हैं। और अगर आपका सफ़ा वाइट है तो फिर यहाँ से ग्रे कलर आपका बहुत मुनासिब है। तो आपने देखा कि ये 4 डिज़ाइन जो आपके टेक्स्ट में इस्तेमाल हुए हैं कितनी आसानी के साथ में आपके सामने बनकर आ गए। इसी तरह के तकरीबन 10 डिज़ाइन आपके हैं जो टेक्स्ट में इंशाअल्लाहुल अज़ीम बारी बारी आपके सामने पेश किए जाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक और कमेंट ज़रूर फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।